Hello everyone, welcome to Free Study. So last video for Insta May 2020 Current Affairs Compilation and हमने ऑलरेडी 6 वीडियोस कवर कर ली हैं जिसमें हमने 160 पेज तक किया है. आज हम 161 टू पेज नंबर 180 करेंगे. सो 20 पेजेस हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स मैं चाहती थी कि इसके लिए अलग से वीडियो बन जाए. सो दैट्स वाई ये आज आपका कंप्लीट हो जाएगा. तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, बिकॉज आपको यहाँ पर सभी करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन की वीडियोस जो हैं वो जून 2019 से ही अवेलेबल हैं एंड और भी अवेलेबल होंगी आगे जो मंथ के करंट अफेयर्स आएंगे. इसके साथ साथ हम मेंस के लिए योजना भी शुरू करेंगे एंड लेकिन अभी मेन फोकस प्रीलिम्स पर है. ओके, तो योजना को हम थोड़े दिनों के लिए अभी उसको पोस्टपोन कर रहे हैं. अभी हम सिर्फ प्रीलिम्स पर ही ध्यान देंगे, तो प्रीलिम्स के लिए इसको कर रहे हैं. एंड योजना भी देखिए, अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें भी योजना के काफ़ी पॉइंट्स ऐसे होंगे जो हम इसी के अंदर कवर कर लेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स. 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है. तो लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है. इसे इंटरनेशनल वर्कर्स डे या मे डे भी कहा जाता है. जो फर्स्ट सेलिब्रेशन था वो मद्रास में हुआ था, जिसे आजकल चेन्नई कहते हैं. किसने किया था? लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने किया था 1 मई 1923 को. क्यों मनाया जाता है इस दिन? क्योंकि ये डेट जो थी वो चूज़ की गई थी ड्यू टू इवेंट्स, क्योंकि 1884 में जो अमेरिकन फेडरेशन था ऑर्गेनाइज ट्रेड्स एंड लेबर यूनियंस का, उन्होंने कहा था कि हम एक दिन में 8 घंटे ही काम करेंगे. एंड ये 1 में 1886 से स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से स्ट्राइक हुई, दंगे हुए है मार्केट शिकागो के अंदर 1886 में, जिसकी वजह से ऑफिशियल सैंक्शन देना पड़ा. तो इसे इंटरनेशनल वर्कर्स डे चूज़ किया गया. किसने चूज़ किया? सेकेंड इंटरनेशनल ने, जो कि एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ताकि जो है मार्केट अफेयर है उसे याद रखा जा सके, जो शिकागो के अंदर 1886 में हुआ था. 3 साल बाद जो फ्रेंच सोशलिस्ट पार्टी थी उन्होंने भी इंटरनेशनल डे बनाया ताकि लेबर मूवमेंट को ऑनर किया जा सके. एंड मे 1 जो है वो हे मार्केट मैसेक्रे को याद दिलाता है. देन देखिए सेकेंड, बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल. तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये किसने लॉन्च किया है? MSME ने, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज ने लॉन्च किया है. इसमें आपको चाहे यूनियन, स्टेट, यूटी गवर्नमेंट किसी की भी स्कीम लेनी हो तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी. ठीक है, तो यही इसका मेन फीचर है. एंड ये सिर्फ क्राउड के लिए नहीं है, बल्कि इसको इवैल्यूएट एंड रेटिंग भी होगी, वेंचर कैपिटल भी आएगा, फॉरेन कोलेबोरेशन भी आएगा. देन हैज़बोला एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एंड जर्मनी ने इसको ऐसा कह दिया है. हैज़बोला शिया इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी है लेबनान के अंदर, एंड ये ईरानियन एफर्ट की वजह से बनी थी 1980 में. एंड सभी जो लेबनी शिया ग्रुप्स हैं वो इसके अंदर मिलाए गए. ऑन गोइंग जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो यहाँ पे जो हैज़बोला है वो ईरान के प्रॉक्सी की तरह काम करता है. नाउ कश्मीरी सैफरन को GI टैग मिला है. जो सैफरन कश्मीर वैली के अंदर बनता है, कल्टीवेट होता है, उसे GI टैग मिला है. ये लॉन्ग, थिक एंड नेचुरल डीप रेड कलर है. हाई एरोमा, बहुत अच्छी खुशबू है. बिना केमिकल के इसको प्रोसेस किया जाता है. इसका जो कलर यूनिक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हाई क्वांटिटी ऑफ क्रोसिन होता है, जो कि रिच फ्लेवर है, नॉट बिकॉज ऑफ सैफरनल. एंड जब बिटरनेस इज ड्यू टू द, मतलब कड़वाहट अगर होती है तो वो किसकी वजह से? पिक्रोक्रोसिन की वजह से. एंड कश्मीर सैफरन ही एक ऐसा सैफरन है पूरे वर्ल्ड में जो 1600 मीटर्स हाइट पर मिलता है. जो सैफरन कश्मीर में अवेलेबल है वो 3 टाइप का है. एक तो लच्छा सैफरन, मोंगरा सैफरन एंड गुच्छी सैफरन. ओके, लच्छा, मोंगरा एंड गुच्छी. देन देखिए किसान सभा ऐप, तो इसे CSIR CRRI ने बनाया है, दैट इज CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ताकि फार्मर्स को कनेक्ट किया जा सके वो सप्लाई चेन के लिए एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए. ये एक सिंगल स्टॉप की तरह काम करेगा हर एंटिटी के लिए विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जिन्हें बेटर प्राइस चाहिए अपने क्रॉप्स के लिए, मंडी डीलर के लिए, जो कि कनेक्ट करना चाहते हैं अपने आप को टू मोर फार्मर्स एंड ट्रकर्स. What is
ठिकरी पहरा। तो ठिकरी पहरा जो है वो पंजाब एंड हरियाणा की कम्युनिटिंग पॉलिसिंग है, एंड ये कम बैक हुई आफ्टर मोर देन 2 डिकेड्स, जहाँ पे कम्युनिटीज़ ने गार्ड की अपने विलेजेस को, क्योंकि टेररिस्ट मूवमेंट हो रही थी। एंड जब इनफेमस काला कच्चा जो गैंग थी उसने लोकल्स को स्लीपलेस कर दिया था नाइट ईयर्स अगो। देन थ्रिसुरपुरम, तो थ्रिसुरपुरम फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स है, 200 साल पुराना ये ट्रेडिशन है। स्टार्ट किया था सक्थान थम्पुरन ने, जो कि कोची के रूलर थे, एंड इट हेल्प ऑन द मूलम आस्टरिज्म इन द मलयालम मंथ ऑफ मेडम, दैट इज अप्रैल टू मई। फेस्टिवल रिलेटेड इवेंट्स जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पे विडाकू मनंथम के अंदर एक टेम्पल है जो कि थिस्सुर टाउन के हर्ट में सिचुएटेड है एंड एडजॉइनिंग थेकिनकाडू ग्राउंड के अंदर। जो पूरम फेस्टिवल है वो इसी वजह से है क्योंकि जोग्राफिक डिविजन्स हैं परामेक्कावू एंड थिरुवंबड़ी के अंदर, इतना ही आपको ध्यान रखना है। देन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020 जो है, जिसे वर्ल्ड प्रेस डे भी कहते हैं, इसे ऑर्गेनाइज एंड प्रोमोट करता है यूनाइटेड नेशन 3 मई को, ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि प्रेस की फ्रीडम कितनी है। एंड इसे जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं वो भी सेलिब्रेट करते हैं। थीम था इस बार जर्नलिज्म बिना किसी फियर, बिना किसी फेवर के। सब थीम्स भी थी, 3 थी कि सेफ्टी करनी है विमेन की, मैन जर्नलिस्ट की एंड मीडिया वर्कर्स की, इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल जर्नलिज्म को फ्री करना है पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इन्फ्लुएंस से, जेंडर इक्वालिटी रखनी है। 3 मई को विंड होइक डिक्लेरेशन भी होती है। ये जो डिक्लेरेशन है दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रेस फ्रीडम प्रिंसिपल्स, जिसे अफ्रीकन न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट 1991 में लेकर आए थे। देन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस 2020 1993 से ही ये एनुअली ऑर्गेनाइज हो रही है। नीदरलैंड इस बार इसका होस्ट रहा। कोविड-19 की वजह से इसे शेड्यूल किया गया है अक्टूबर 18 टू अक्टूबर 20। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का ये जॉइंट कोलैबोरेशन है एंड इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। देन अतुल्य एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है ताकि कोरोना वायरस को डिसइंटीग्रेट किया जा सके। ये जो माइक्रोवेव स्टेरलाइज़र है इसे ऑपरेट किया जाता है एक फिक्स्ड एंड एक पोर्टेबल इंस्टॉलेशंस में, जिसके अंदर वायरस को डिसइंटीग्रेट किया जाता है बाय डिफरेंशियल हीटिंग इन द रेंज ऑफ 56 टू 60 सेल्सियस टेम्परेचर। इसे डेवलप किया है, अतुल्य को डेवलप किया है डियाट ने, दैट इज डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने। देन देखिए ई कॉव सेंस, तो ये एक बायो सेंसर है, आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, जो कि नोवल कोरोना वायरस को डिटेक्ट करता है इन सलाइवा सैंपल्स। इसे डेवलप किया है रिसर्चर्स ने, कहाँ के रिसर्चर्स ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद ने। ठीक है, 30 सेकेंड्स के अंदर ही जो 20 माइक्रोलीटर्स ऑफ सैंपल्स हैं उसके थ्रू रिजल्ट आ जाता है। एंड इसके अंदर कार्बन इलेक्ट्रोड है, कोरोना वायरस एंटीबॉडी, तो जो एंटीबॉडी है वो बाइंड हो जाती है विद द स्पाइक प्रोटीन फाउंड ऑन द आउटर लेयर्स ऑफ द वायरस। देन देखिए स्पेशल कोरोना फ़ी, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि ये स्पेशल कोरोना फ़ी चार्ज करेंगे ऑन सेल ऑफ एल्कोहल। ये 70% होगी MRP के, जिसके थ्रू जो टैक्स है टैक्स कलेक्ट करेंगे तो उससे रिवेन्यू बढ़ेगा। देन सरस कलेक्शन, तो ये गवर्नमेंट जो GEM होता है दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज़, इनका इनिशिएटिव है जो आपकी गवर्नेंस वाली होती हैं। एंड ये डे नेशनल रूरल दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो इससे जो डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट्स हैं वो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएंगे एंड फिर देंगे भी। तो इस इनिशिएटिव के अंदर 5 प्रोडक्ट्स को लिया गया है, हैंडीक्राफ्ट्स को, हैंडलूम्स को, ऑफिस एसेसरीज को, ग्रॉसरी को एंड पर्सनल केयर को। देन देखिए विष्णु सेंद्रा पारवा, तो ये एक हंटिंग फेस्टिवल है, झारखंड के, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में ये मनाया जाता है। अर्तिका M सैटेलाइट, तो रशिया ने इसे लॉन्च किया है आर्कटिक क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट को देखने के लिए। रिमोट सेंसिंग इमरजेंसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान, तो ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है पिरामिल फाउंडेशन के साथ मिलकर, ताकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका वेलबींग का ध्यान रखा जा सके। इस कॉम्पेन के अंदर 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो कि आसाम, बिहार, झारखंड, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड UP के अंदर है, उनके 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन्स को कवर करेंगे। गरुड़ पोर्टल, तो DGCA ने इसे लॉन्च किया है एंड गरुड़ मीन्स गवर्नमेंट अथोराइज्ड ऑफ रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स।
ये कोविड-19 की वजह से ही। देन समुद्र सेतु मीन्स सी ब्रिज को कम करने के लिए, मीन्स एक तरह से मदद पहुंचाने के लिए। तो इंडियन नेवी ने ये लॉन्च किया। 2 नेवल शिप्स का नाम ध्यान रखिएगा, जलश्वा एंड मगर। तो मेल मालदीव्स के अंदर गए ताकि जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस हैं वो वहाँ पर हो सके। देन पुलिट्जर प्राइज 2020, तो 3 फोटो जर्नलिस्ट हैं जम्मू कश्मीर के जिन्होंने पुलिट्जर प्राइज 2020 जीता इन फीचर फोटोग्राफी। इनके नाम ध्यान रखिएगा, यसिनदार, मुख्तर खान एंड छन्नी आनंद। प्राइज जो था वो 1917 में इस्टेब्लिश हुआ। इसे अवार्ड किया गया क्योंकि मैगजीन्स में अचीवमेंट की लोगों ने, न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन जर्नलिज्म में। एंड जो अवार्ड था इसे इस्टेब्लिश किया गया था, ये किसकी इच्छा थी? ये इच्छा थी जोसेफ पुलिट्जर की। एंड ये अवार्ड एडमिनिस्टर किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने। ये अवार्ड जो है वो 21 कैटेगरीज के अंदर दिया जाता है। देन वैसाख जो होता है वो फुल मून डे होता है, मई के अंदर आता है। 7 मई 2020 से यूएन भी इसको ऑब्जर्व कर रही है। इसको बुद्ध पूर्णिमा या बुद्धा डे भी कहते हैं। इस दिन लॉर्ड बुद्धा की बर्थ, एनलाइटमेंट, डेथ को कॉमेमोरेट याद किया जाता है। एंड ये फुल मून डे पूर्णिमा के दिन आता है वैशाख महीने में, मई के महीने के अंदर। यूएन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया था 1999 में एक रिजोल्यूशन पास करके कि बुद्धिज्म जो है वो मेड टू ह्यूमैनिटी है। देन महाकवच ऐप, तो महा से ही महाराष्ट्र, एक रियल टाइम डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके थ्रू सिटीजन्स जो है वो हेल्थ अथॉरिटीज़ को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। द रेजिस्टेंस फ्रंट, तो ये टेररिस्ट ग्रुप लश्कर ए तैयबा एंड उनके जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, दैट इज़ हिजबुल मुजाहिदीन एंड जैश ए मोहम्मद, उनके लिए बनाया गया है। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज जो कश्मीर के अंदर काम कर रही हैं, उन्हें लगता है कि ये टीआरएफ जो है वो बनाना चाहिए क्योंकि जो पाकिस्तान का जो प्रेशर है फ्रॉम FATF टू कट डाउन ऑन द फंडिंग ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप्स। तो ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। कुपवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट में अटैक भी हुआ था अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसके अंदर 5 आर्मी पर्सोनल की डेथ भी हुई थी। देन वंदे भारत मिशन, ये एक एवैक्यूएशन एक्सरसाइज है ताकि इंडियन जो सिटीजन जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं उन्हें इंडिया में लाया जा सके। मिशन यही है, कंपेलिंग रीजंस टू रिटर्न। देन प्राणवायु प्रोग्राम, तो बेंगलुरु सिटी ने प्राणवायु प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि बेंगलोरियंस के लिए रेस्पिरेटरी हेल्थ सेल्फ एग्जामिन वो लोग कर सकें अगर उनका लो ऑक्सीजन लेवल हो जाता है तो। स्मॉल पॉक्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन पोस्टल एजेंसी ने 40th एनिवर्सरी मनाई ताकि स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करेंगे। स्मॉल पॉक्स एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, 2 वायरस वेरिएंट से, दैट इज़ वेरियोला मेजर एंड वेरियोला माइनर से होती है। कॉन्टेजियस है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। फीवर, वॉमिटिंग के बाद माउथ में सोर्स, स्किन रैशेज होने लगते हैं। स्मॉल पॉक्स 1 ऑफ 2 इन्फेक्शियस डिसीज़ है जिसे इरेडिकेट करना है। ओके, एंड ये रिंडर पेस्ट भी हो गई थी 2011 में, जो सेकेंड वन थी। देन देखिए इलोंगेटेड टॉर्टोइज, तो 90% जो साल फॉरेस्ट टॉर्टोइज है वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर है। इलोंगेटेड टॉर्टोइज एक स्पीशीज ऑफ टॉर्टोइज है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ ईस्ट एशिया में मिलता है। नैरो कैरापेसेस, येलो हेड्स है इनके, ठीक है। इनका स्टेटस ध्यान रखिएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो 80% से भी ज़्यादा फॉल हो गई है लास्ट 3 जनरेशंस 90 ईयर्स के अंदर। थ्रेट क्या है? डेकोरेटिव मास्क के लिए, इन सब के लिए इसको यूज़ किया जाता है। रिलेशन बिटवीन विटामिन डी एंड कोविड-19, तो विटामिन डी दैट इज़ कि जो वाइट ब्लड सेल्स है उनकी रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट किया जा सके, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रिलीजिंग टू मैनी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस एंड SARS-CoV-2 वायरस, जिसकी वजह से एक्सेस प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं, दैट इज साइटोकाइन स्टॉर्म। तो विटामिन डी जो है वो यूज़ किया जा सकता है। देन स्प्रिलुना ग्राउंडनट चिक्की, तो इसे डेवलप किया है मैसूरू बेस्ड सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड लोगों की जो इम्यूनिटी है उसे बूस्ट करता है। ये बायोमास है साइनोबैक्टीरिया का, ब्लू ग्रीन एल्गी का। देन कोविड कवच एलिसा, इसे डेवलप किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबॉडी बेस्ड एलिसा टेस्ट है नोवल कोरोना वायरस के लिए। 2.5 घंटे में ही 90 सैंपल्स
सैंपल्स को ये टेस्ट कर सकता है। देन डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर ध्रुव्स, तो इसे बनाया है हैदराबाद के बेस्ड रिसर्च सेंटर इमेरैक्ट ने, आरसीआई ने डीआरडीओ लैब के अंदर। ये एक ऑटोमेटेड कॉन्टैक्टलेस यूवीसी सैनिटाइजेशन कैबिनेट है। देन सीएसआईआर अप्रूव्स प्रोजेक्ट टू डेवलप्स HMAbs दैट कैन न्यूट्रलाइज SARS-CoV-2 इन पेशेंट्स, तो इसे अप्रूव किया है सीएसआईआर ने, किसके थ्रू? NMITLI प्रोग्राम के थ्रू, दैट इज न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव। इससे हेल्प मिलेगी कोविड-19 पेशेंट्स को एंड ताकि फ्यूचर एडेप्टेशन ना हो वायरस की एंड जो अफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस IIT इंदौर एंड प्रेडोमिक्स इन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एंड भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर। देन स्वस्थ वायु, तो स्वस्थ वायु, वायु है तो एरो, तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बैंगलोर ने ये बिपाप वेंटिलेटर बनाया है, ठीक है, किसके अंदर? स्वस्थ वायु के अंदर। ये एक नॉन इन्वेसिव ब्रीथिंग सपोर्ट डिवाइस है। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, बिलीवेल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। देन FIR आपके द्वार, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है ताकि जो पुलिस ऑफिशियल्स है वो विक्टिम्स के घर जाएं टू रजिस्टर FIR। चैम्पियंस पोर्टल, चैम्पियंस पोर्टल MSME का है, टेक्नोलॉजी ड्राइवर कंट्रोल रूम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न रिसोर्सेज फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। न्यू GI टैग्स, ध्यान दीजिए, सोहराई खोवर पेंटिंग, ये आप पेंटिंग देख सकते हैं, यू कैन सी दिस पेंटिंग। तो ये एक रिचुअलिस्टिक मुराल आर्ट है, ठीक है, जो कि ट्राइबल वुमेन करती हैं लोकल हार्वेस्ट मैरिज सीजन के टाइम पे। झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाइन्स एंड डॉट्स को यूज़ करके रिलीजियस आइकोनोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है। देन आप ये देखिए, ये कपड़ा देखिए, दैट इज तेलाई रूमल क्लोथ ऑफ तेलंगाना। इंट्रिकेट होममेड वर्क है फ्रॉम विद कॉटन लूम, जो कि वैरायटी ऑफ डिजाइंस एंड मोटिव्स इन 3 पर्टिकुलर कलर्स आप देख सकते हैं, रेड, ब्लैक एंड वाइट। नाउ गांधी पीस प्राइज, तो गांधी पीस प्राइज 1995 में बना था जब महात्मा गांधी की 125th बर्थ एनिवर्सरी थी, ताकि जो इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें अवार्ड दिए जा सकें जो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करते हैं थ्रू नॉन वायलेंस एंड अदर गांधीयन मेथड्स। इसके अंदर 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, सिटेशन एंड अ प्लेक एंड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट आइटम भी मिलता है। इसे जूरी सिलेक्ट करती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये सभी लोगों के लिए है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनलिटी, क्रीड, रेस और सेक्स, एंड दिस इज़ नॉट अवॉर्डेड पोस्थुमसली, ये ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको नॉमिनेशन पीरियड जो है वो 30 अप्रैल टू 15 जून तक अप्लाई कर सकते थे। देन देखिए, काउंसलिंग हेल्पलाइन भरोसा फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के लिए भरोसा हेल्पलाइन लॉन्च की गई ताकि मेंटल डिस्ट्रेस ना हो बच्चों को एंड ऑल। बोको हरम कई बार कर चुके हैं, दोबारा करेंगे। एक इस्लामिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप है नाइजीरिया से, वेस्ट अफ्रीकन के अंदर, छर्ड कैमरून के अंदर 2000 में बना था। एक स्मॉल सुन्नी इस्लामिक सेक्ट है जो कि इस्लामिक लॉ को बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रेट एंड इम्प्लीमेंट कराना चाहता है। ऑफिशियली इसको कहते हैं जमाज एल्स आ सुन्ना ली द वा अल जिहाद। बोको हरम एक निकनेम है जो कि दिया गया है हौजा स्पीकिंग पॉपुलेशन को, एंड बिकॉज वो चाहते हैं कि कोई वेस्टर्न एजुकेशन कल्चर ना हो। अन इस्लामिक हरम और फॉरबिडन गाइडेड बाय सल्फाइज्म, जो कि एक इंटरप्रिटेशन है इस्लाम का। देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से अटैच्ड है, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करते रहते हैं। एंड अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, ये ध्यान रखिएगा 1861 में बनी थी। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। पब्लिकेशंस इनकी ये 4 आती हैं, कॉर्पस इंस्क्रिप्टियोनियम इंडिकेरम, एनुअल रिपोर्ट ऑन इंडियन एपिग्राफी ग्राफिया इंडिका एंड एंशियंट इंडिया। देन दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इसीलिए है ताकि फ्लड को रोका जा सके। लार्जेस्ट एवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, 278 मीटर हाई है, हाईएस्ट डैम हो जाएगा जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा। रिवर दिबांग लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। फॉरेस्ट एडवाइजरी मिनिस्टर ने एक बार इसका जो डिसीजन लेना था दिबांग प्रोजेक्ट का वो डिफ़र कर दिया है, 6 ईयर्स से ही ये डिलेड होता आ रहा है।
एंड क्योंकि इससे 1165 जो हेक्टेयर है फॉरेस्ट का वो डाइवर्ट होगा। देन इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2020, तो 15 मई को मनाया जाता है कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25, क्योंकि 25th एनिवर्सरी मनाई गई। जो वर्ल्ड समिट हुआ था सोशल डेवलपमेंट के लिए कोपेनहेगन के अंदर 1995 में, तो गवर्नमेंट एक न्यू कंसेंसस पर आया था कि टू पुट पीपल एट द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एंड अडॉप्टेड द कोपेनहेगन डिक्लेरेशन। बीजिंग डिक्लेरेशन भी एक रिजोल्यूशन है जिसे यूएन ने अडॉप्ट किया था एट द एंड ऑफ 1995 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन हेल्ड इन बीजिंग। क्यूनिन नोंगला द्यू, तो ये एक विलेज है मेघालय के अंदर एंड इसका नाम जो था आफ्टर एल्कालॉइड क्यूनिन के बाद दिया गया, जो कि किंचोना की जो बार्क होती है उससे लिया जाता है। एक रुबिया के फैमिली ट्री से बिलोंग करता है एंड इसको क्यूनिन कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स प्लांटेशन। तो ध्यान रखिएगा मेघालय में। देन नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, तो वो डिबेंचर्स जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एंड मीन्स नॉन डिबेंचर्स मीन्स आपने डेप्ट लिया हुआ है टुवर्ड्स द इशूअर एंड इनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो शेयर्स या इक्विटीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये फंड्स लेने के लिए कंपनीज फंड्स लेने के लिए यूज़ करती हैं थ्रू पब्लिक इशू। इसका ड्रॉबैक ये है कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको हायर रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो देना पड़ता है एज कम्पेयर टू कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। नाउ वी विल रीड अबाउट इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट, तो ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोमोट एंड प्रोटेक्ट करती है प्रेस फ्रीडम को। अक्टूबर 1950 में बनी थी। इसके अंदर 120 कंट्रीज़ हैं। इसका कंसल्टेटिव स्टेटस है यूएन, यूनेस्को एंड काउंसिल ऑफ यूरोप के साथ। जो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट है ये मेंबर है इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सचेंज का, जो कि ग्लोबल नेटवर्क है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का विद दैट मॉनिटर्स प्रेस फ्रीडम एंड फ्री एक्सप्रेशंस वायलेशन वर्ल्ड वाइड। नाउ व्हाट इज ए राइट्स इशू, तो राइट इशू मींस शेयर्स को ऑफर करना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही, ठीक है, इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, मतलब जितने शेयर्स उनके पास होते हैं उसी के रेशो में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर्स इशू करना। कंपनीज जो होती हैं वो ज़्यादातर शेयर्स देती हैं इन अ राइट इशू एट अ डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, क्योंकि वो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। तो इससे बिना डेप्ट बढ़े हुए कैपिटल और रेस कर लिया जाता है एंड शेयर होल्डर्स जो होते हैं दे आर नॉट ऑब्लाइज, मतलब उनके ऊपर कोई थोपा नहीं जाता है। साइक्लोन अम्फान, तो इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साइक्लोन अम्फान को अलर्ट घोषित किया था, तो ये हमने पढ़ा है एंड एडजॉइनिंग साउथ अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल के अंदर ये आया। घड़ियाल दैट इज गैब्रियल एंड फिश ईटिंग क्रोकोडाइल, 40 घड़ियाल्स जो है उन्हें रिलीज़ किया गया घाघरा रिवर के अंदर। रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड डिस्टिंक्टिव बॉस हैं ये एट द एंड ऑफ स्नाउट, जो कि एक अर्दनवेयर पोर्ट को भी दिखाते हैं। ये ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे, इरावाड़ी जो रिवर है उसके अंदर आपको ये मिलेंगे, ईस्ट साइड में एंड वेस्ट साइड में इंडस रिवर के अंदर। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 2% ही रह गया है। इंडिया में ये गिरवा रिवर, चंबल रिवर, केन, सोन, महानदी, रामगंगा रिवर के अंदर मिलेंगे। नेपाल में ये राप्ती, नारायणी रिवर के अंदर मिलते हैं। इनको इनकी स्किन्स, ट्रॉफीज़ एंड मेडिसिन्स एंड जो एग्स जो होते हैं उनके लिए इनको हंट किया जाता है। इनका जो रिवराइन हैबिटेट है वो डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि डैम्स बन रहे हैं, इरीगेशन कैनाल्स बन रहे हैं। कंजर्वेशन इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आते हैं। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल भी 1975 में शुरू हुआ था। प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इनके चंबल सेंचुरी एंड कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन गोल दैट इज गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मोटा ने फेसबुक के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। 5000 यंग ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स, आर्टिस्ट को ट्रेन किया जाएगा इस डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंदर। देन माइक्रो आरएनए, तो ये नॉन कोडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ट्रांसलेट नहीं होते प्रोटीन में एंड वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये लाइन ऑफ अटैक का पार्ट होते हैं। वायरस से फाइट करते हैं बाय लैचिंग ऑन द वायरस जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ आरएनए एंड कटिंग इट। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो अगर इसको अटैक करेंगे तो नोवल कोरोना वायरस जो है उनके लिए मीन्स वो लोग काफ़ी इसके वल्नरेबल हो जाएंगे जिनका माइक्रो आरएनए होगा। आत्मनिर्भर गुजरात सह योजना, तो इसमें 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा 3 साल के लिए स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स को, ठीक है।
देन देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट यूएन इसे मनाता है ताकि अवेयरनेस हो सके लोगों के बीच में लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। 16 मई को मनाते हैं। फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन जो था वो 1960 में हुआ था। फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर थियोडोर मेहमान ने किया था। एंड आइडियल जो है वो इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को से एडमिनिस्टर किया जाता है। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो ट्रिस्टे इटली के अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के अंदर है। देन नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम NMIS, ये एक सेंट्रल ऑनलाइन रिपोजिटरी है माइग्रेंट वर्कर्स की जो कि मूवमेंट को देखती है अक्रॉस स्टेट्स। इसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बनाया है। देन आप देखिए ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी, तो आप डायग्राम के अंदर देखिए इसको, ये एक न्यू स्पीशीज़ है, ट्विटर इमेज को यूज़ करके डिस्कवर की गई एंड इसका नाम रखा गया है ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी। ये एक पैरासाइटिक फंगस है एंड ये बिलोंग करता है लेबोलबेनियलस को, जो कि एक फंगल पैरासाइट्स है, अटैक करते हैं इंसेक्ट्स को एंड मिलीपेटस को। देन चरण पादुका मध्य प्रदेश में माइग्रेंट लेबरर्स के लिए एंड बिकॉज दे वर गोइंग बेयर फुट एंड आर प्रोवाइडिंग, उन्हें शूज़ स्लीपर्स दिए गए ताकि उनका पेन जो है वो कम हो सके। ये पुलिस ने ऑर्गेनाइज़ किया। हनको एक पर्सनल स्टैम्प है, वुड और प्लास्टिक से बनती है। इंक पैड, जो स्टैम्प जो होती है उसे गीला किया जाता है एक इंक पैड से, जिसे शून्य को कहते हैं, जो वो मार्क होता है उसे इंकन कहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ना डायग्राम के अंदर। तो इसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की तरह यूज़ किया जाएगा। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक से जो एक पुरानी प्रैक्टिस है इसको यूज़ किया गया रजिस्टर्ड सील्स जो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, दैट्स वाई। देन लेस इन्वेसिव सर्फिकेंट एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज़ लीसा, ये डेवलप किया गया एज अ लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट एंड वेंटिलेशन। तो ये कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे है ताकि हाई फ्लो हो सके बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड राइजिंग ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। देन देखिए पिनांगा एंडामेनेसिस, तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके के पेड़ हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। अंडमान आइलैंड के अंदर एंडेमिक पाम्स हैं, इनको पेनंग नाम से डिराइव किया गया जो कि मलेशियन स्टेट है। एंड अंडमान के 6 माउंट हैरियट नेशनल पार्क के अंदर ये मिलते हैं। 600 स्पेसिमेंट्स है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये सेकेंड होम है तिरुवनंतपुरम के अंदर जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इस स्पीशीज़ जो हैं वो पाए जाते हैं। सेकंड होम है स्पीशीज़ के लिए। देन गवर्नमेंट जो है वो क्राइटेरिया रिवाइज करने जा रही है मीडियम यूनिट्स के लिए। तो ये हमने किया था कि अब जो मीडियम यूनिट्स हैं वो अब 1 करोड़ से बढ़ा कर, देखिए पहले होती थी जो फर्म जो है माइक्रो किसे माना जाता था, रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग देख लीजिए, जो माइक्रो है वो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो, 5 करोड़ टर्नओवर हो, स्मॉल 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो, टर्नओवर 50 करोड़ हो। ठीक है, तो ये बढ़ा दिया गया है। देन देखिए ऊपर मीडियम भी है, मीडियम का 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर 200 करोड़। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मीडियम के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना। देन नेशनल टेस्ट अभ्यास, तो ये AI पावर्ड मोबाइल ऐप है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने बनाया ताकि जो मॉक टेस्ट ले सकें स्टूडेंट्स, जैसे JEE मेन की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, इसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है। देन इंटरनेशनल टी डे UN मनाता है, 21 मई को आता है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसे ऑब्जर्व करते हैं ताकि लॉन्ग हिस्ट्री को रिवाइज किया जा सके, अवेयरनेस हो सके लोगों के बारे में टी से रिलेटेड। अगापे चित्र मग्ना, तो ये एक मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल बेस्ड RNA एक्सट्रैक्शन किट है जो कि कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसे डेवलप किया है श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर, किसके साथ, अगप्पे डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर। नाउ व्हाट इज़ अगप्पे चित्रा मग्न, तो ये एक मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल बेस्ड RNA एक्सट्रैक्शन किट है जो कि यूज़ किया जाएगा ताकि कोविड-19 को डिटेक्ट किया जा सके। एंड इसे डेवलप किया है श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने, किसके साथ मिलकर, अगप्पे डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर। तो ये RNA एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा फॉर RT-LAMP, RT-qPCR, RT-PCR एंड और भी जो दूसरे आइसोथर्मल
एंड पीसीआर बेस्ड प्रोटोकॉल्स हैं ताकि SARS-CoV-2 को डिटेक्ट किया जा सके। अगप्पे चित्र मैग्ना जो है आरएनए, इसका प्राइस जो है वो 150 रुपीज़ पर किट है। एंड इसको और भी मीन्स एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, मीन्स इससे जो कॉस्ट है टेस्टिंग की वो कम होगी। एंड कंट्री का जो डिपेंडेंस है ऑन इम्पोर्टेड किट्स वो भी 300 का पड़ता है। नाउ व्हाट इज़ चाइनाज़ मे 4th मूवमेंट, तो ये एक इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन एंड एक सोशो पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट है जो कि चाइना के अंदर हुई 4 मई को 1919 में। एंड ये मूवमेंट क्यों हुई थी, क्योंकि जो डेलीगेट्स थे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको मना कर दिया गया था कि वो वापस से जर्मन कॉलोनीज़ के अंदर नहीं आ सकते टू रिटर्न फॉर्मर जर्मन कॉलोनीज़ इन चाइना at the conclusion of World War I. नाउ व्हाट इज़ सोनिक बूम, तो सोनिक बूम जो है वो तब आपको देखने को मिलता है जब कोई ऑब्जेक्ट एयर में ट्रैवल करे ज़्यादा रेट पे और ज़्यादा स्पीड पे एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड एंड क्रिएट शॉक वेव्स। नाउ व्हाट आर टेक्सटाइल्स कमिटी, तो टेक्सटाइल कमिटी जो होती हैं वो स्टैट्यूटरी कमिटी है, 1963 में बनी थी। इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर है। एंड ये इसीलिए बनाई गई है ताकि टेक्सटाइल्स की क्वालिटी को देखा जा सके, टेक्सटाइल मशीनरी को देखा जा सके, चाहे फिर वो इंटरनल कंजम्पशन की बात हो या फिर एक्सपोर्ट पर्पस की बात हो। नाउ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को बनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो थी इस बार आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। एंड इसीलिए क्योंकि 1992 से ही हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड December 29 टिल 2000 स्टार्टिंग फ्रॉम 1993, उसके बाद December 29 को डे ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसको मनाया गया। एंड इट वॉज लेटर शिफ्टेड टू May 22, तो पहले 29 दिसंबर को मनाया जाता था 2000 तक, लेकिन उसके बाद 22 मई को हम मनाते हैं। एंड इसीलिए क्योंकि रियो अर्थ समिट हुई थी 1992 में हुई थी, फिर रियो प्लस हुई थी 2012 में, तो ये 1992 वाली है। मणिपुर खुडोल, तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एनवॉय ऑन यूथ, उन्होंने लिस्ट बनाई है मणिपुर खुडोल की, जो कि गिफ्ट है टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स का ताकि कोविड-19 पैंडमिक से फाइट किया जा सके। व्हाट इज़ खुडोल, तो खुडोल एक क्राउड फंडेड इनिशिएटिव है, इम्फॉल बेस्ड एनजीओ ने इसे बनाया है। इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम है एंड ये देखता है कि फूड, हेल्थ, हाइजीन जो LGBTQ के होते हैं उनको अवेलेबल कराया जा सके। देन वर्ल्ड टर्टल डे 2020, तो ये 23 मई को मनाया जाता है, अगेन टर्टल के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए। एंड 2000 से ही जो अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1990 में बनी थी, वर्ल्ड टर्टल डे के सेलिब्रेशन को स्पॉन्सर करती है। एंड इस साल भी 20th एनिवर्सरी इसकी मनाई गई। थीम यही है कि लोगों को अटेंशन लाई जा सके, नॉलेज बढ़ाई जा सके। नाउ व्हाट आर सिकाडास, तो सिकाडास वो इंसेक्ट्स होते हैं जो अपनी लाइफ्स को ज़्यादातर अंडरग्राउंड मीन्स स्पेंड करते हैं एंड फिर सॉइल से बाहर तभी आते हैं जब उन्हें मेट करना होता है। एंड उनकी जो लाइफ स्पैन है फेयरली शॉर्ट होती है, मीन्स 2 से 4 वीक्स तक ये रहते हैं। एंड 3 स्पेशीज़ हैं 17 ईयर सिकाडास के, मे बी इसको मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ सो प्लीज़ इग्नोर दैट। एंड 3 स्पीशीज़ है 13 ईयर के। तो US के अंदर मेजर आउटब्रेक्स हुए 2020 एंड 2021 में, तो काफ़ी ज़्यादा पाए जा सके। एंड काफ़ी सारे जो मेल सिकाडास है वो गाते भी हैं टू अट्रैक्ट द फीमेल्स। देन ग्रांड एथियोपियन रेनाइसेंस डैम, तो इसका लोकेशन एथियोपिया के बेनीशेंगुल गुमुज रीजन के अंदर है। इसको मिलेनियम डैम कहा जाता था एंड ये कंस्ट्रक्शन में था इन द बेनीशेंगुल गुमुज रीजन ऑफ एथियोपिया, ब्लू नाइल रिवर के पास है, 40 किलोमीटर सूडान के ईस्ट साइड में है। एंड कंप्लीशन के बाद ये अफ्रीका का लार्जेस्ट डैम बन जाएगा। देन ये आप देख सकते हैं न्यू प्लांट स्पीशीज़ है, वेस्टर्न घाट से ये आपको मिली है। तो वेस्टर्न घाट्स इन केरला एंड तमिलनाडु 3 नए प्लांट स्पीशीज़ मिले हैं। ये रोज़ एप्पल फैमिली या फिर मार्टेसी को बिलोंग करते हैं। मेनली ये कक्कयम एरिया के अंदर पाए जाते हैं, मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, केरला के अंदर अबव 800 मीटर। एंड जो फ्रूट है यूगिनिया का वो स्पेशली जाना जाता है इसकी पैलेटेबिलिटी के लिए। देन ये आप देख सकते हैं दूसरा गोनियोथैमेलस सेरिकियस, ये भी सिल्की हेयर, डेंस सिल्की हेयर है इसके पेटल्स पे। देन आप ये देखिए पर्पल कलर का मेमीसाइलोन नर्वोसम,
ये भी आपका कयम्बू या फिर कसावू जो फैमिली है उसको बिलोंग करता है, नर्वोसुम। देन एडिनो वायरस कोविड-19 वैक्सीन, तो ये एक रिकॉम्बिनेंट की तरह यूज़ की जाती है, टाइप 5 वेक्टर, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है एंड दैट कोड्स फॉर स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ नोवेल कोरोना वायरस। ये जो एडिनो वायरस है ये एक वीकेंड कॉमन कोल्ड वायरस है। जो फेज़ 1 ट्रायल है वो सेफ पाया गया है एंड जो फेज़ 2 है वो डबल माइंडेड या फिर प्लेसबो कंट्रोल ट्रायल भी हो सकता है। देन देखिए मिजोरम ग्रांट्स इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स, तो मिजोरम पहली इंडिया में स्टेट बन गई है जिन्होंने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। शाही लीची फ्रॉम मुजफ्फरपुर एंड जरदालू मैंगो फ्रॉम भगलपुर, तो ये ज़रूर देख लीजिए, जो बिहार पोस्टल सर्कल है वो शाही लीची एंड जरदालू मैंगो भी लोगों के घर तक पहुंचाएगा। ये मेनली मुजफ्फरपुर में उगता है एंड इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है शाही लीची को। एंड जरदालू मैंगो बिहार के भगलपुर में स्वीट फ्रेग्रेंस होती है, इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। कटकरी ट्राइब, तो कटकरी जो है वो 75 हमारे पीवीजीटी है ना, 53 + 22, तो उनमें से एक है एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं। इनको क्लासिफाई किया था ब्रिटिशर्स ने भी क्रिमिनल्स ट्राइब्स एक्ट 1871 के अंदर एंड दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटी। देन अब आप ये डायग्राम देखिए, फिश जैसी है, पुंटियो सैंक्टस, एक फ्रेश वाटर फिश है, स्मॉल है, फैमिली किसको बिलोंग करती है, सिप्रिनिडे को। इसको डिस्कवर किया गया तमिलनाडु के वेलनकनी जगह में, 7 सेंटीमीटर ये लंबी है, 24 से 25 इसके लाइन स्केल्स हैं एंड 10 प्री डोर्सल स्केल्स हैं। केरला में इसे पराल कहा जाता है, तमिलनाडु में कैंडी एंड ये फ्रेश वाटर फिशेज हैं। देन देखिए बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो ये इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे लॉन्च किया गया। इसका एम यही है कि 20 स्टूडेंट्स को एंगेज करना है जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक ओपन ट्रांसपेरेंट एंड एक ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के थ्रू। देन यूपी रिलीजेज स्किल मैप ऑफ माइग्रेंट्स, तो उत्तर प्रदेश ने अपनी पहली स्किल मैप जो है माइग्रेंट वर्कर्स की, जो कि स्टेट में वापस आए ड्यूरिंग द लॉकडाउन, उनको इशू किया। कोस्ट इंडिया दैट इज कोलैबोरेशन कोविड एक्शन सपोर्ट ग्रुप, ये एक जीआईएस इनेबल्ड डैशबोर्ड है जो कि इंडिया मैप को इंक्लूड करता है, विच रिफ्लेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स इन रियल टाइम ऑन देयर लॉन्ग जर्नीज एंड इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है 55 ऑर्गेनाइजेशन से। प्लेसेस इन न्यूज़, ये आप देख सकते हैं जुबालंत, ये आपको ऑरेंज कलर के अंदर छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, तो ये ईस्टर्न बॉर्ड जुब्बा रिवर जो है उसके आपको 40 से 60 किलोमीटर इस साइड में दिखेगा। ऑटोनॉमस रीजन है साउदर्न सोमालिया के अंदर एंड इसके जो वेस्टर्न साइड है वो नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस है केन्या के अंदर, जहाँ लार्जेस्ट सिटी जो है वो किस्मायो है। देन देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व है ये आसाम के अंदर है, ओके, एंड आसाम की डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। लार्जेस्ट स्ट्रेच है ट्रॉपिकल लोलैंड रेन फॉरेस्ट का यहाँ पर। और भी एथनिक ग्रुप्स हैं इसके अंदर, जैसे कि ताइफा के, खम्यांग, खम्ती, शिंगपो, नोक्टे, अहोम, कैबर्ता, मोरन, मोटोक, बर्मीज एंड नॉन इंडिजीनियस नेपाली पीपल। देन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, तो ये दिसंबर 2010 में मनाई गई थी। ये इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। इसने रिप्लेस किया है हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी को ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मेंबर्स होते हैं गवर्नर आरबीआई के, फाइनेंशियल सेक्रेटरी, बहुत सारे लोग हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, देन सेबी के चेयरमैन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो भी इसके ऊपर रिसेंटली गवर्नमेंट ने गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू उसको भी इंक्लूड किया है। देन व्हाट इज़ फेथ ट्रायल्स, तो फेथ ट्रायल्स एक न्यू कॉम्बिनेशन क्लिनिकल ट्रायल है जिसका नाम है फेथ, दैट इज़ FA-Vipiravir प्लस Amifenovir ट्रायल इन इंडियन हॉस्पिटल सेटिंग। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है वो इसकी स्टडी करेगा। फेविपिराविर या फिर यूमीफेनोविर एक कोविड-19 ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है। देन 4 धाम टनल देख लीजिए, यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री एंड बद्रीनाथ, तो आपके 2 तो त्रि हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, और 2 आपके नाथ हैं, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। 440 किलोमीटर का ये
ये टनल है, बोर्ड रोडर ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। ऋषिकेश धरोसर रोड नेशनल हाईवे इन उत्तराखंड के अंदर चारधाम यात्रा में ये हेल्प करेगा। बग बाउंटी प्रोग्राम, तो गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया एंड दैट विल बी होस्टेड बाय द माई गवर्नमेंट टीम एंड आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू। तो ये सभी इंडियन फॉरेन नेशनल्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन वही इंडियंस इसके लिए एलिजिबल होंगे, मीन्स जिन्हें रिवॉर्ड दिए जाएंगे। तो इंडियंस ही रिवॉर्ड्स के लिए एलिजिबल होंगे। 3 लाख का है, 1 लाख का, एक 1 लाख का प्राइस है। देन बेव क्यू, तो गूगल प्ले स्टोर ने अप्रूव कर दिया है बेव क्यू ऐप, जो कि ये देखता है कि विल बी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट लिक्वर इन केरला। तो ये मोबाइल ऐप ने इंट्रोड्यूस किया है कि लिक्वर को कैसे सेल किया जा सकता है। इसे डेवलप किया कोची के बेस्ड स्टार्टअप ने, जिसका नाम है फेयर कोड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। देन स्पेक्ट्रिन एंड एक्सॉन्स बेव क्यू, सो गूगल प्ले स्टोर ने बेव क्यू जो ऐप है उसको अप्रूव कर दिया है एंड इट विल डिस्ट्रीब्यूट लिक्वर इन केरला। सो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देन स्पेक्ट्रिन एंड एक्सोन्स, जो स्पेक्ट्रिन होते हैं वो फ्लैक्सीबल रोड शेप्ड मॉलिक्यूल्स हैं, एक्सोन्स में प्रेजेंट होते हैं। अब एक्सोन्स क्या होते हैं? ये नर्व सेल्स के ही जो लॉन्ग ट्यूबुलर एक्सटेंशंस होती हैं एंड ये ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड ये 1 मीटर लॉन्ग भी हो सकते हैं ह्यूमंस के केस में। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो स्पेक्ट्रम है वो शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह काम कर रहा है एंड एक्सॉन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम स्ट्रेच इंड्यूस्ड डैमेज। तो थोड़ी साइंटिफिक टर्म्स हैं। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन मध्य प्रदेश, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि सेंट्रल PSU है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर एंड इंडिया की लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी है, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ। नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड भी एक होली ओन्ड कंपनी है मध्य प्रदेश सरकार की एंड 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 225 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। कुछ और भी देख लीजिए, दैट इज बसानिया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डिंडोरी, देन चिंकी बोरस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नरसिंहपुर, रेजेन होशंगाबाद, सक्कर पेंच लिंक नरसिंहपुर छिंदवाड़ा एंड दूधी प्रोजेक्ट छिंदवाड़ा होशंगाबाद। अब आप ये डायग्राम के अंदर देखिए चारू मुसल, तो ये एक इन्वेसिव मुसल नेटिव है, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिकन कोस्ट्स पर पाई गई है एंड ये केरला के बैकवाटर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा फैल गई है एंड स्पीशीज़ है। ओके, लाइवलीहुड को जो फिशरमैन है उनके लिए खतरा है। इसका जो रैपिड स्प्रेड है वो साइक्लोन ओचकी की वजह से हुआ जो 2017 में आया था। देन देखिए ऑपरेशन वॉर्प स्पीड, तो ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसे फेडरल गवर्नमेंट ऑफ US ने स्टार्ट किया है ताकि कोविड-19 वैक्सीन्स को उनको और ज़्यादा जल्दी डेवलप किया जा सके एंड थेराप्यूटिक्स एंड डायग्नोस्टिक्स में भी ये हेल्प करेगा। देन आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं मॉन्टेनेग्रो, ये पहली कंट्री है यूरोप में जिसने अपने आप को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया। साउथ एंड साउथ ईस्ट यूरोप में है ऑन द कोस्ट ऑफ बल्कन्स। देन ये आप थोड़ा डायग्राम में देख सकते हैं कि सर्बिया जो है वो इसके नॉर्थ ईस्ट में है, कोसोवो ईस्ट में है, अल्बानिया साउथ ईस्ट में है, एड्रियाटिक सी जो है वो साउथ वेस्ट में है, क्रोएटिया वेस्ट में है। देन इंटेरा हैमवे मिलिटिया, तो इंटेरा हैमवे मिलिटिया एक फार राइट हुटू पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड युगांडा के अंदर एक्टिव है, 1990 में बनी थी, यूथ विंग है। ओके, देन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 800 किलोमीटर रोड बनाने जा रही है, हर्बल रोड बनाने जा रही है स्टेट के अंदर एंड ये जो हर्बल रोड्स होंगी इनके अंदर मेडिसिनल एंड हर्बल ट्रीज भी होंगे एंड और ट्रीज जैसे पीपल, नीम, शहजन, ये सब भी इसके अंदर होंगी एंड हर वेराइटीज़ भी लाइक ब्राह्मी, अश्वगंधा एंड जट्रोफा। देन देखिए मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड, तो वुमेन पीस कीपर्स फ्रॉम इंडिया एंड ब्राज़ील दोनों ने ये अवार्ड जीता है। मेजर जो सुमन गवानी है इंडियन आर्मी की एंड कमांडर कार्ला मोंटिएरो डी कैस्ट्रा अरोजा, इनको चूज़ किया गया है। 2016 में ये अवार्ड बनाया गया था, यूनाइटेड नेशंस इसको रिकॉग्नाइज करता है एज अ मिलिट्री पीस कीपर। देन WHO फाउंडेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO फाउंडेशन को क्रिएट करना अनाउंस किया। ये एक इंडिपेंडेंट ग्रांट मेकिंग एंटिटी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट को सपोर्ट करती है
ताकि ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस को फेस किया जा सके। एंड फंड्स प्रोवाइड करती है WHO को, लीगली सेपरेट है, हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है, लीगली सेपरेट WHO से है। ये काम करती है इंडिविजुअल डोनर्स के साथ मिलकर, जनरल पब्लिक के साथ मिलकर, कॉर्पोरेट पार्टनर्स के साथ मिलकर। देन फिस्कल डेफिसिट एंड एसोसिएटेड टर्म्स, तो देखिए फिस्कल डेफिसिट 4.6% पर पाया गया, बजट एस्टिमेट था 3.8%, रिवेन्यू डेफिसिट 3.27 एंड इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट 2.36। रिवेन्यू डेफिसिट जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाए। रिवेन्यू डेफिसिट तभी होता है जब मीन्स सरकार की जो कमाई है वो कम है एज कंपेयर टू द एस्टिमेशन ऑफ बजट। इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट मीन्स जो रिवेन्यू डेफिसिट एंड उसमें से आपको माइनस करना होता है ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, मीन्स जितना डेफिसिट हुआ उसमें से जो भी पैसे आपने ग्रांट किए हैं कैपिटल एसेट्स को क्रिएट करने के लिए, जब आप उसको माइनस कर देते हैं, दैट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। नाउ सी कोर सेक्टर, कोर सेक्टर जिसके अंदर आपकी 8 कंपनीज आती हैं, तो 38% तक आउटपुट इसका कम हुआ। एंड जब सेम ईयर से लास्ट ईयर कंपेयर किया गया, 8 कोर इंडस्ट्रीज 9% फॉल पाया गया मार्च 2020 में। 40.27% इसके अंदर आइटम्स है इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज रोजगार सेतु, तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है ताकि वो स्किल्ड वर्कर्स जो रिटर्न हुए हैं उनको रोजगार दिया जा सके। सो थैंक यू सो मच। मे के करंट अफेयर्स हमारे कंप्लीट है। प्रीलिम्स के बाद हम योजना की वीडियोस भी करेंगे बिकॉज दैट इज़ फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, सो उसको हम तब कंटिन्यू करेंगे जैसे ही जून के करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी। आई विल अपलोड द सेम। सो थैंक यू सो मच।